जय हिंद दोस्तों, मैं हूं राकेश फौजी और आज के वीडियो में हम बात करेंगे सीआरपीएफ में पेंटर ट्रेड के बारे में कि पेंटर ट्रेड से आप भर्ती होने के बाद आपकी जॉब प्रोफाइल कैसी रहेगी, सैलरी कितनी मिलेगी, फैमिली लाइफ कैसी रहेगी, प्रमोशन के लिए क्या सीन है, एलडीसी एग्ज़ाम, फैसिलिटीज़, यानी कि सीआरपीएफ ट्रेड के अंदर जो पेंटर ट्रेड की पूरी जानकारी आपको आज के इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक नहीं करते एक लाइक जरूर कर देना। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं हम सीआरपीएफ पेंटर की जॉब प्रोफाइल के बारे में। तो देखो पेंटर ट्रेड की जो जॉब प्रोफाइल है, पेंटर ट्रेड का जो नाम से पता चल रहा है कि इसका क्या काम होगा। पेंटर का काम पेंटिंग करने का होता है, लेकिन पेंटिंग करने का काम इस सीआरपीएफ के जो व्हीकल्स होते हैं, ज़्यादातर जो इसका काम होता है व्हीकल्स पेंटिंग में ज़्यादा यूज में लिया जाता है इसको। पेंटर की जो पोस्टिंग होती है यूनिट हेडक्वार्टर में होती है। यूनिट के अंदर मैक्सिमम आपको 2 या नहीं तो 1 ही पेंटर आपको मिलता है, 1 या 2 पेंटर रहते हैं एक जगह के ऊपर। और जो गाड़ियां होती हैं, जो ड्राइवर होते हैं, एमएमवी होते हैं, उसी प्लाटून के अंदर जो एमएमवी प्लाटून होती है, एमटी प्लाटून होती है, उसी के साथ में ये अटैच रहता है। यानी उन्हीं के साथ रहना सहना, उन्हीं के साथ पूरी कार्रवाई। जीडी के जवानों के साथ नहीं होता इनका, उन्हीं के साथ में जो एमटी के जो जवान होते हैं, जो ड्राइवर एमएमवी, उन्हीं के साथ रहना होता है। और गाड़ियों की पेंटिंग डेंटिंग का जो काम होता है वो अपना पेंटर करता है। इसके अलावा बाकी कहीं पे जैसे कोई साइन बोर्ड वगैरह है कैंप के अंदर, उसको साइन बोर्ड को पेंट करना है, कहीं पे नाम लिखना है, कुछ भी चीज़ें ऐसी पेंटिंग से संबंधित जो कार्य होते हैं वो पेंटर को करने पड़ते हैं। इसका जो पेंटर की जो ट्रेड होती है एक प्रकार से देखा जाए तो जीडी के सिमिलर ट्रेड होती है, क्योंकि इसकी जो ट्रेनिंग वगैरह होती है वो जीडी के जो ट्रेनिंग के जवान करते हैं, जीडी के जवानों के साथ इसकी ट्रेनिंग होती है। अभी इसके साथ अगर इसकी बात करें हम सैलरी की, तो देखो सैलरी इसके अंदर जो बेसिक पे आपकी 21,700 मिलती है। उसके बाद में फिर आपको 60% डीए मिल जाता है, एचआरए मिल जाता है 10% आपको। इसके बाद आपको टीपीटी स्टार्टिंग में जैसे आप भर्ती होते हैं, तो बाकी फिर जहाँ पे आप पोस्टिंग वगैरह होते हैं वहाँ पे रिस्क अलाउंस मिलेगा। जिस एरिया में आपकी पोस्टिंग होती है उस एरिया में कितना अलाउंस मिल रहा है वो मिलता है। राशन मनी आपको मिल जाती है। यानी कि कुल मिला के जैसे आप स्टार्टिंग सैलरी की बात करें, जैसे आप भर्ती होंगे 35-40 हज़ार रुपये से आपकी सैलरी स्टार्ट होती है। बाद में फिर जैसे आप ट्रेनिंग वगैरह कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपकी जिस एरिया में पोस्टिंग होगी उस एरिया में कौन से अलाउंस मिलते हैं। जैसे मान लो कहीं पर आपकी पोस्टिंग कश्मीर वगैरह में हो जाती है तो आपकी जो सैलरी होगी वो आपकी 60 से 70 हज़ार के आसपास सैलरी आपकी पड़ती है। यानी कि ट्रेनिंग के बाद फिर आपकी सैलरी जो है डिपेंड करेगी पोस्टिंग पैलेस के ऊपर। बाकी सैलरी के बारे में आपको डिटेल वीडियो चाहिए, कितनी सैलरी मिलेगी, कौन सी कटौती होती हैं, तो पूरी जानकारी का मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं इसके अंदर सैलरी के बाद में प्रमोशन की। तो देखो प्रमोशन जो होता है जीडी का सिमिलर इसका प्रमोशन होगा। मैंने आपको पहले भी बताया कि जो पेंटर की जो ट्रेड होती है ये जीडी के सिमिलर ट्रेड होती है। तो जैसे आपके साथ में, जैसे एग्जांपल के लिए मान लो कि आपने 1 अक्टूबर 2026 में ज्वाइन किया और आपके साथ में ही मान लो कि एक जीडी का जवान ज्वाइन कर रहा है सेम एसएससी जीडी के थ्रू, तो आपकी जो प्रमोशन होगा दोनों का कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल में दोनों का एक ही साथ में होगा। आपको प्रमोशन कोर्स के लिए बुलाया जाएगा, लगभग एक साथ में आपका प्रमोशन कोर्स होता है। तो जैसे आप पेंटर से आप हेड कांस्टेबल बनेंगे, आप हेड कांस्टेबल बनते ही आपकी जो ट्रेड होगी वो पेंटर हट के आपकी हेड कांस्टेबल जीडी यानी कि जनरल ड्यूटी में आप कन्वर्ट हो जाते हैं। तो पेंटर की जो ट्रेड होती है इसके साथ में एक माली और बिगुलर 2 ट्रेड और होती हैं। ये ट्रेड जीडी के सिमिलर ट्रेड होती हैं और इनका प्रमोशन होने के बाद में हेड कांस्टेबल रैंक में इनकी जो ट्रेड होती है वो नहीं होती है। जैसे बाकी ट्रेड होंगी वो हेड कांस्टेबल बनने के बाद में अपने ट्रेड में रहते हैं, लेकिन पेंटर ट्रेड है और इसके साथ में बिगुलर और माली ट्रेड जो है ये हेड कांस्टेबल बनने के बाद में जीडी में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो अगर आप, बहुत सारे ऐसे होते हैं कि जैसे प्रमोशन नहीं लेना चाहते तो कांस्टेबल में पेंटर रहेंगे, अगर आप प्रमोशन लेते हैं तो फिर आप हेड कांस्टेबल 18 से 20 साल आपको लग जाती है हेड कांस्टेबल बनने में, आप जीडी में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर उसके बाद में फिर आपका प्रमोशन 6-7 साल बाद फिर एएसआई में होता है, फिर 5-6 साल बाद आप एसआई में होता है, फिर 5-6 साल बाद इंस्पेक्टर में। यानी कि अगर आप पूरी सर्विस करते हैं, पूरी सर्विस इसके अंदर आपकी 60 साल जब तक आपकी एज नहीं हो जाएगी जब तक आप सर्विस कर सकते हैं। तो अगर आपका रिकॉर्ड साफ़ सुथरा है, किसी प्रकार का पनिशमेंट नहीं लिए हैं, साथ ही आपका जो मेडिकल फिटनेस आपकी वो बिल्कुल आप A1 है, यानी कि किसी प्रकार का आपका कोई शरीर के अंदर कोई बीमारी या कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर आप आराम से पूरी सर्विस के अंदर इंस्पेक्टर रैंक तक पहुंच सकते हैं, बशर्ते उसके अंदर आपका रिकॉर्ड साफ़ सुथरा रहना चाहिए और आपका फिजिकल फिटनेस भी बढ़िया रहनी चाहिए। तो प्रमोशन का आपको समझ में आया। अब बात करते हैं इसके अंदर फैमिली लाइफ की। तो फैमिली लाइफ जो है वो आपको परिवार साथ रखने का मौका मिलता है सीआरपीएफ के अंदर, लेकिन ये नहीं है कि आपको हर जगह मिलेगा, क्योंकि
फैमिली लाइफ जो होती है, आपको परिवार साथ रखने की जो सुविधा होती है वो डिपेंड करते हैं आपके पोस्टिंग पैलेस के ऊपर कि भाई आपकी पोस्टिंग किस इलाके में। जैसे मान लो आपकी पोस्टिंग नक्सल एरिया में है, जम्मू कश्मीर में है, या कहीं ऐसी जगह पे हार्ड एरिया में आपकी पोस्टिंग है, तो वहाँ पे आपको परिवार साथ रखने का मौका ना मिले। बाकी नहीं तो जैसे प्लेन एरिया में आपकी पोस्टिंग है तो ज़्यादातर आपकी जो पोस्टिंग होती है मैक्सिमम आपकी पोस्टिंग हेडक्वार्टर के अंदर ही रहती है। तो जैसे आपको फील्ड एरिया में, कोई ऑपरेशनल ड्यूटी में, इनमें आपको यूज में लिया नहीं जाता है। आपकी अगर नाइट ड्यूटी शिफ्ट वगैरह लगती है नाइट ड्यूटी में भी, तो आपको जहाँ पे एमटी वगैरह की गाड़ियाँ होती हैं वहीं पे आपको ड्यूटी करनी पड़ती है। तो उसके दौरान आपको क्या है कि जैसे आप हेडक्वार्टर के अंदर है तो मैक्सिमम जो हेडक्वार्टर होता है यूनिट का पीसफुल एरिया में तो बढ़िया जगह सिटी में मिलता है, तो वहाँ पे आपको परिवार साथ रखने की सुविधा मिल जाती है। और आप अपना जैसे एक टाइम पीरियड होता है उस पीरियड टाइम के अनुसार आप अपना काम करते हैं, आपकी शॉप में आके पेंटिंग से संबंधित जो कार्य होता है, उसके बाद बाकी आप अपने बच्चों को टाइम दे सकते हैं। तो फैमिली लाइफ ज़्यादातर डिपेंड करती है आपके पोस्टिंग पैलेस पे। बाकी आपकी जीडी वगैरह की तुलना में देखेंगे तो आपकी फैमिली लाइफ बढ़ी रहती है, क्योंकि आपकी जो पोस्टिंग होती है वो यूनिट हेडक्वार्टर के अंदर ही रहती है। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट आपको मिलता है। प्रमोशन का मैंने आपको बता ही दिया है। एलडीसी एग्ज़ाम की मैं बात करूं तो एलडीसी एग्ज़ाम आप हेड कांस्टेबल जीडी के लिए दे सकते हैं अगर आप 10+2 पास है, चाहे किसी भी सब्जेक्ट से। इसके अलावा अगर आपको कंप्यूटर की आपको क्या बोलते हैं टाइपिंग आती है, हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट, इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट, या फिर आपको शॉर्ट हैंड आता है, तो फिर आप HCM या फिर ASI स्टेनो के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते आप 10+2 पास होने चाहिए। उसके बाद में आप जीडी के लिए भी दे पाएंगे, हेड कांस्टेबल जीडी के लिए, क्योंकि जीडी का जवान दे सकता है तो आप भी दे सकते हैं पेंटर के लिए। फिर आपको इसके अलावा वर्तमान में सब इंस्पेक्टर पोस्ट की एलडीसी एग्ज़ाम आ नहीं रहे काफ़ी टाइम से, 7-8 साल से। अगर वो पोस्ट आती है, आप ग्रेजुएट हैं, तो आप सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए भी एलडीसी एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर आप 10+2 में PCM से आपने 10+2 किया है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से, तो फिर आप हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर, रेडियो फिटर, रेडियो हेड कांस्टेबल साइफर के लिए भी आप एलडीसी एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो एलडीसी एग्ज़ाम का आपको मौका मिलता है। और बाद में अगर बात करें हम इसके अंदर फैसिलिटीज़ की, बेनिफिट की, तो देखो सीआरपीएफ पेंटर में आप भर्ती हो जाते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट के आप कर्मचारी हैं। सीआरपीएफ के जवानों को इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारियों को सुविधाएं दी जाती हैं, उन सभी सुविधाओं के आप हकदार हैं। जैसे मान लो आपको सैलरी तो मिल रही है, सैलरी के साथ साथ में फिर आपको कैंप में रहने के लिए आवास मिल जाता है, राशन के लिए, खाना खाने के लिए आपकी राशन मनी जो होती है आपकी सैलरी के साथ में आ जाती है। मेडिकल फैसिलिटीज़ में आपको CGHS कार्ड आप बनवा सकते हैं। आप और आपके जो डिपेंडेंट मेंबर होंगे वो सभी CGHS पैनल हॉस्पिटल के अंदर ट्रीटमेंट ले सकते हैं। साथ ही अगर मैं बात करूँ, आपको जैसे आयुष्मान कार्ड की फैसिलिटी आपको और आपके परिवार का आयुष्मान कार्ड बन जाता है। अगर आप सीआरपीएफ के किसी भी हॉस्पिटल के अंदर जैसे कंपोजिट हॉस्पिटल में जाकर ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, आप और आपके परिवार के सदस्य, तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ट्रीटमेंट मिल जाता है। कैंटीन की फैसिलिटीज़ मिल जाती है। आप सीआरपीएफ, BSF, ITBP, SSB, CISF यानी कि किसी भी सेंट्रल पुलिस में की कैंटीन में जाके आप अपना घर का जो भी सामान खरीदना चाहें वो सामान खरीद सकते हैं। CPC कैंटीन का कार्ड आपको बन जाता है। इसके अलावा आपको लिकर कैंटीन की सुविधा मिल जाती है। लिकर कैंटीन यानी कि आपको शराब वगैरह हर महीने का जो कोटा होता है सीआरपीएफ के कैंप में आपके घर के नज़दीक में, तो वहाँ से या फिर जहाँ पे आप पोस्टेड होते हैं जब छुट्टी जाते हैं तो आप अपना वो कोटा ले सकते हैं। बाकी आपको बच्चों की पढ़ाई के लिए आपको ये मान लो कि अगर बच्चे स्कूल में पढ़ रहा है तो उसका पैसा मिल जाता है आपको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के रूप में। अगर आपने अपने बच्चों को हॉस्टल में रखा है तो हॉस्टल सब्सिडी के जो नियम के अनुसार आपको हॉस्टल सब्सिडी अलाउंस मिल जाता है, यूनिफॉर्म अलाउंस मिलता है, राशन अलाउंस मिल जाता है, छुट्टी आने जाने के लिए आपको LTC मिल जाती है। यानी कि बहुत सारे आपको जो बेनिफिट होते हैं, जो आपको फैसिलिटीज़ होती हैं, वो सीआरपीएफ की तरफ से आपको दी जाती है। वो बाकी जैसे GD का जवान है, चाहे किसी भी ट्रेड का जवान है, बाकी जवानों को जो फैसिलिटीज़ लागू होती हैं वो सभी फैसिलिटीज़ आपको लागू होती हैं। लेकिन ये सभी फैसिलिटीज़ पाने के लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, आपको तैयारी करनी पड़ेगी, चाहे वो ट्रेड टेस्ट की तैयारी है, चाहे आपकी रिटर्न की तैयारी है, चाहे आपकी फिजिकल की तैयारी है। हर क्षेत्र में आपको अपना बेस्ट से बेस्ट देना पड़ेगा, तभी आप सक्सेस हो पाएंगे। तो उम्मीद है दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। बाकी अधिक जानकारी के लिए आप सीआरपीएफ की ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिफिकेशन अवेलेबल है, उसको भी देख सकते हैं कि भाई आपको कोई जानकारी मेरे द्वारा गलत प्रोवाइड की गई हो तो आप नोटिफिकेशन में या सीआरपीएफ की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके जानकारी देख सकते हैं। बाकी अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब जरूर कर देना, और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।